लोग कहते हैं कि फला लड़की चली गई, इसकी चली गई, नहीं जा सकती। मुसलमान लड़कियां नहीं नहीं नहीं, नहीं। होगी कोई किसी बदतरीन बाप की बदतरीन बेटी, किसी बेहया मां की बेहया बेटी। गया पहले सद्दाम की बातें लोग सुनते थे रेडियो पे तो मिल मिल के रोते थे। हमने देखा था हमारे पुराने वो सारी जगह नजर आ रही है, मगर अब हमारे घरों से माएं खत्म हो गई, बहनें खत्म हो गई, बेटियां खत्म हो गई, हमारे मुआशरे से मोहब्बतें खत्म हो गई। ना बीवी मिलती है, ना बहन मिलती है, ना मां मिलती है। क्योंकि औरत की तकसीम आज से 20,000 साल पहले मर्द और औरत में यह मुआहिदा हो गया कि बाहर के सारे काम मर्द करेगा और घर के सारे काम औरत देखेगी। और फिर इसको मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे अली, तू बाहर का काम देखेगा, फातिमा अंदर का काम देखेगी। ये फितरत है। अब जब औरत बाहर निकलेगी तो उसके ऊपर जो सवाल आएगा उसको आप कभी समझ भी नहीं सकते हो। याद रखो, जो मेरे नबी का फरमान है वही अल्लाह का फैसला है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, अच्छा पैगाम। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत उम्दा होगा, सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो, और जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह 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 या रसूलल्लाह। और तूने कहा इकबाल ने कल लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढी कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया जो औरत ये है वो ज्यादा कामयाब है। फरमाया मेरे नबी ने, अर्ज की या रसूलल्लाह, हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है, बेहतरीन औरत समझ लेना, बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका मर्द घर में आए उसे देख के वो खुश हो जाए। यानी वो मेकअप करे, तैयारी करे, समझ में आ रही नहीं आ रही, मेकअप करे, तैयारी करे, मेकअप। अच्छा, मेकअप का मैंने बड़ा डिक्शनरी में ढूंढा, इसका क्या उर्दू तर्जमा हो सकता है मेकअप। तो मैंने एक ही तर्जमा मिला मुझे उर्दू में, कमी पूरी करना, चेहरे को थोड़ा डेकोरेट करना, थोड़ा सा ठीक करना, थोड़ा सा। और ये जायज है नुक्ता नजर से इस्लाम के, सिर्फ अपने मर्द के लिए, कि वो ना भटके, वो ना जाए किसी बाजार में जिना की तरफ ना जाए। औरत अपने आदमी के लिए अपडेट रहे, अपने आप को बनाए, सिंगार करे, ताकि उसका आदमी जब उस पर नजर पड़े तो उसका दिल ठंडा हो जाए। अजीब सी तो बीमारी यह है कि जिसने कपड़े ला के दिए, मेहनत करके कमा के दिए, उसको तो वही मैले कुचेले बगैर धुला हुआ मुंह दिखाया। और जिसने कोई मतलब नहीं, वो शादी में जब जा रही है तो अब वो जो लफंगे लुच्चे बेकार लड़के खड़े हैं शादियों में, जीन्स पैंट वाले, वो उनको दिखा रही है संभल के, बन के, सजा के और अपने कपड़े बना के। अब ये दयूस भी साथ में ले जा रहा है। एक साहब बोले, मेरी बीबी मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ, शादी में जा रही थी। मैंने कहा मैं तो शाम भी घर होता हूँ, सुबह भी, जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हो। अब तो तुम 19 लड़कों से जाके पूछो जो तुम्हें देखेंगे कैसी लग रही हो, क्योंकि शरीफ आदमी तो नजर झुका लेगा तुम्हारी बेहयाई सूरत को देख के, तुम्हें तो बेकारी लोग देखेंगे, उनकी नजर पड़ेगी। मुझे बताओ औरत के लिए कितना बेहतरीन था कि वो अपने आदमी के लिए सजे। मेरे आका फरमाते हैं बेहतरीन औरत वो है कि जब आदमी की नजर उस पे पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। और मौला अली फरमाते हैं मेरी फातिमा वही थी, मैं कितना भी थक के आता था, नबी की बेटी मेरा ऐसे इस्तकबाल करती थी, मेरी सारी थकान दूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे। अब या तो ये देख लो कि अम्मी भी चली गई, अब्बा भी चले गए, लड़का हवाले हो गया आया के, लड़का हवाले है उसके मोबाइल के। मैं इतनी बातों पे ज्यादा तबसरा नहीं कर सकता, इतनी बात जरूर कर रहा हूं। एक बेहतरीन जॉब है औरतों के लिए लोगों की नजर में, वो है एयर होस्टेस। ठीक है, वो होस्ट बन जाए, वो फ्लाइट में क्रू बन जाए, क्रू मेंबर। अच्छा सुनो, इसमें तवज्जो करो, उसमें क्या है ना, अच्छा ये आजादी कह रहे हैं, अंग्रेज लोग कह रहे हैं हमने आजाद कर दिया औरत को। क्या कर दिया बोलो? अच्छा थोड़ी देर के लिए जवाब देना और मेरी बहनों को भी समझा देना। आप बताना मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, वो जो कहती है कि इस्लाम ने आजाद नहीं किया। 2 आजादी बता रहा हूं, एक इस्लामी आजादी, एक अंग्रेजी आजादी, एक वेस्टर्न कल्चर की आजादी। लड़की उठी वक्त से पहले, आंखों में नींद है, मगर फ्लाइट सुबह का है, अर्ली मॉर्निंग का है, उठी
उठने के बाद उसने मेकअप किया, किसके लिए कुछ नहीं पता। उसने अपने जिस्म को उतना ही खोलना है जितना कंपनी उसको कह रही है, उतने ही कपड़े पहनने हैं जितने, और उसको अपना बिल्कुल फिटिंग ठीक रखनी है, जिस्म को बिल्कुल मेंटेन रखना है, उसमें बिल्कुल भी कोई वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जरा गौर करें, इसने मेकअप किया, सोते से उठी, एयरपोर्ट पहुंची। पहले एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इसने फिर फ्लाइट के अंदर गई, एक आदमी आया, उसे मुस्कुरा के देखा, दूसरा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, तीसरा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, चौथा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, आइए वेलकम वेलकम वेलकम। उसके बाद उसमें गंदे भी हैं, घटिया भी हैं, बुरे भी हैं। कोई आवाज करा, यहाँ आओ, आ गई। उसके बाद फिर उसने बैल बजाई, दूसरे के पास गई, तीसरे के पास गई, चौथे के पास गई, और मियाँ पूरे दिन काम करते करते थक गई। शाम को फिर आई, और शाम को आने के बाद फिर वो रात को सो गई, और सोने के बाद फिर वो सुबह को उठी, और ना अपनी मर्जी से सो सकती है, ना अपनी मर्जी से खा सकती है, ना अपने मर्जी से कपड़े पहन सकती है। कपड़े वही पहनेगी जो उसकी कंपनी ने उससे कहे हैं। अब मुझे बताओ, एक औरत तो ये है, और दूसरी वो है जो घर में बैठी है। उसका आदमी आया, आके बोला खाना बनाओ, का मेरा दिल नहीं कर रहा, होटल से लेकर आओ। बच्चा कह रहा ये बनाओ, का आज मेरा दिल नहीं करता, तबीयत ठीक नहीं है, लेटी है। जो चाहे वो पहन रही है, जो चाहे वो खा रही है, घर की मालकिन बनी बैठी है, बच्चों पे हुक्म चला रही है, शौहर पे हुक्म चला रही है। बताओ कौन आजाद है? जिसे मेरा नबी आजाद किया वो आजाद है, जिसे ये अंग्रेज आजाद कर रहे हैं वो आजाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम, बहुत उम्दा पैगाम। बताओ कौन आजाद है आपकी नजर में? कौन आजाद है भाई? बताओ कौन सी लड़की आजाद है? अरे घर की मालकिन बनी, बेशक। जरा गौर तो करो, हुजूर ने कैसे आजाद किया। बेटी तो फिर बाप के लिए जन्नत, सुभान अल्लाह। बीबी बन के आई तो शौहर के लिए राहत। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब थोड़ी उम्र दराज हो गई तो मां बन गई। अब तो उसके बच्चे इसके गुलाम बना दिए इस्लाम ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। औरतों को समझ में नहीं आती ये बात। लोग कहते हैं कि फला लड़की चली गई, इसकी चली गई, नहीं जा सकती। मुसलमान लड़कियां नहीं नहीं नहीं, नहीं। होगी कोई किसी बदतरीन बाप की बदतरीन बेटी, किसी बेहया मां की बेहया बेटी जो गई है किसी गैर मुस्लिम के सामने और वो सोशल मीडिया पे इस्लाम का मजाक उड़ा रही है। मगर अभी दिल को ठंडा करने के लिए बहुत सी चीजें बाकी हैं। कौन कहता है कि रिश्ते तमाम टूट गए? अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। पूरी दुनिया देख ले, इस्लाम ना बदल सकता था, ना बदला है। लोग कहते हैं कि इस्लाम छोड़ दिया मुसलमान लड़की ने। अरे तू इस्लाम की बात करता है, जा फलस्तीन में देख, उनकी लाशें बिछ गई, उन्होंने मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है, हक है। 7-10 बच्चे 7 साल से कम उम्र की बच्चे शहीद हो गए ऐसे करके लाशें। मैंने काबे में देखा था 2017 में जब फलस्तीन में जंग हो रही थी, तो उस वक्त में मैंने देखा था कि औरतें काबे को देख के और उसके उनके मर्द चीख चीख के रोते थे, रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा। जब वो रोते थे तो उनके रोने से सारे लोग रो रहे थे, पूरा काबा, पूरा हरम, सबके दिलों को तकलीफ थी। मगर अब वो रोना भी खत्म हो गया। पहले सद्दाम की बातें लोग सुनते थे रेडियो पे तो मिल मिल के रोते थे। हमने देखा था हमारे पुराने बुजुर्ग बूढ़े जब सद्दाम की जंग की खबरें आती थीं तो चौराहे पे बैठ के रोते थे, मस्जिदों से निकल के रेडियो पे खबरें सुनते थे और सद्दाम के लिए दुआएं करते थे। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं।